बंधन कच्चे धागों का एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों की बारीकियों और परिवार के महत्व को नए नजरिए से पेश करती है। यह कहानी उन अनकही भावनाओं की गूंज है जो हर परिवार में होती हैं, लेकिन अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। तो आइए सुनते हैं सुमित्रा की कहानी। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की विधवा अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन सुमित्रा ने अपने बेटों को प्यार और संस्कारों के धागे में बांध कर रखा था। उसने अपनी जिंदगी उन पर न्योछावर कर दी। तीनों बेटे अशोक, रमेश और दीपक अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। सुमित्रा का जन्मदिन आने वाला था। वह उम्मीद कर रही थी कि उसके बेटे उसे सरप्राइज देंगे, लेकिन अशोक अपने बिजनेस में, रमेश अपनी नौकरी में और दीपक अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। उन्होंने मां के जन्मदिन को नजरअंदाज कर दिया। सुमित्रा को यह बात चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन सुमित्रा को एक अनजान चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें अपने परिवार की सच्चाई जाननी है तो अगले पूर्णिमा की रात गांव के पुराने मंदिर में आना। सुमित्रा के मन में सैकड़ों सवाल उठे। उसने चिट्ठी के बारे में बेटों से कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर चिंतित थी। उस रात जब वह मंदिर पहुंची तो वहां पहले से ही एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारे बेटों को तुमसे कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी संपत्ति के लालच में हैं। तुम देखोगी, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो ये रिश्ते भी टूट जाएंगे। सुमित्रा हिल गई। उसने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे दिवंगत पति का पुराना मित्र हूं। यह सब देखना मुझसे सहा नहीं गया। सुमित्रा ने घर लौटकर एक योजना बनाई। उसने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और वह पैसे मंदिर में दान कर दिए हैं। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप सभी अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तीनों बेटे पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर अशोक और रमेश ने कहा, माँ, अब जब कुछ नहीं बचा तो हम आपको कैसे संभालेंगे? हमें अपने अपने काम पर ध्यान देना है। दीपक भी कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुमित्रा ने दीपक को एक अनजान आदमी से बात करते देखा। वह वही आदमी था जो मंदिर में मिला था। सुमित्रा ने उनके बीच की बातचीत सुन ली। वह आदमी दीपक से कह रहा था, तुम्हारी मां को यह यकीन दिलाना जरूरी था कि पैसा ही असली रिश्ता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मां के असली बेटे बनो। सुमित्रा को यह सुनकर राहत मिली कि दीपक उसकी चिंता करता है। उसने दीपक को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था। तुम्हारे भाइयों से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती। एक दिन अशोक और रमेश अपनी गलती का एहसास कर घर लौट आए। दोनों के लौटने के बाद भी सुमित्रा का दिल पूरी तरह शांत नहीं था। उसने महसूस किया कि उनके लौटने के पीछे कोई और कारण है। एक दिन जब सुमित्रा अपनी पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी तो उसे एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके हों वे हमेशा धोखा देंगे। सच्चाई जानने के लिए अपने बेटों के दिल की बात सुनने की कोशिश करो। सुमित्रा ने यह चिट्ठी अपने तक ही रखी। अब वह अपने बेटों की हरकतों पर ध्यान देने लगी। कुछ ही दिनों बाद सुमित्रा ने देखा कि दीपक अपनी पढ़ाई और आराम को छोड़कर घर के सारे काम कर रहा है। उसने रमेश को काम में मदद के लिए कहा, लेकिन रमेश ने बहाना बना दिया। अशोक ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक रात दीपक ने अपनी मां से कहा, मां, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आपके लिए मुझे अपनी जिंदगी भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं खुशी से करूंगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि दीपक का प्यार निस्वार्थ है।
कुछ दिन बाद गांव के पटवारी ने सुमित्रा के घर आकर बताया कि उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है। जब सुमित्रा ने पूछताछ की तो पता चला कि अशोक ने अपनी व्यापारिक देनदारियों को चुकाने के लिए जमीन गिरवी रख दी थी। रमेश ने इस साजिश में उसका साथ दिया था। इस धोखे से सुमित्रा का दिल टूट गया। उसने गांव के मुखिया की मदद से जमीन वापस ली और अपनी संपत्ति दीपक के नाम कर दी। सुमित्रा ने अशोक और रमेश को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। अशोक और रमेश ने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुमित्रा से माफी मांगी। लेकिन सुमित्रा ने साफ कह दिया, रिश्ते कच्चे धागों जैसे होते हैं जिन्हें बार बार धोखा देकर तोड़ा नहीं जा सकता। अब यह घर तुम्हारे भाई दीपक का है, जिसने मुझे और हमारे रिश्ते को सच्चे मन से संभाला। दीपक ने अपने भाइयों को घर में रहने की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि वे अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस घटना के बाद परिवार ने समझा कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि भरोसे और प्रेम से बनते हैं। सुमित्रा के कच्चे धागों का यह बंधन अब लोहे के समान मजबूत हो गया। दोस्तों, कहानी यही संदेश देती है कि परिवार की नींव सच्चाई, बलिदान और प्रेम पर टिकती है। चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आएं, रिश्तों की असली ताकत तब दिखती है जब उन्हें समय और परिस्थितियों की कसौटी पर परखा जाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।